The resistances of the platinum wire of a platinum resistance thermometer है. At the ice point 0 degree Celsius and steam point 100 degree Celsius are 8 ohm and 10 ohm respectively. After inserting it in a hot bath of temperature 400 degree Celsius, the resistance of the platinum wire is how much? तो जीरो टेम्परेचर पर इसको R0 से डिनोट करते हैं. ये कितना है? 8 ओम. 100 डिग्री पर 100 से डिनोट करते हैं. ये है 10 ओम. ये आइस पॉइंट, ये स्टीम पॉइंट है. R 400 पे कितना है ये बताना है. 400 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना है ये बताना है. अब रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ वैरी करता है. टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है बढ़ता है. किसका रेजिस्टेंस बढ़ता है? मेटल का, कंडक्टर का. सेमीकंडक्टर का घटता है. सेमीकंडक्टर का इसका हाल उल्टा है. तो खैर यहाँ पर जो भी बातें हो रही है, प्लेटिनम है जो कि एक मेटल है, बढ़िया मेटल है, और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में. और टेम्परेचर किस तरह से बढ़ता है? लीनियरली बढ़ता है. टेम्परेचर हम ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा होगा, उसी हिसाब से लीनियरली बढ़ता है. तो लीनियरली बढ़ता है तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि कोई भी टेम्परेचर थीटा पर जो है वो बढ़ता जो है सो कितना बढ़ रहा है. यहाँ पर हम इसको R थीटा माइनस R0 कर दें. ये कितना होगा? ये होगा R0 टाइम्स अल्फा थीटा. स्टार्ट कहाँ से किया? R0 से ना. टेम्परेचर इतना बढ़ा दिए हम, रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया जब हम टेम्परेचर बढ़ा दिए हैं थीटा टू 0 टू थीटा. तो R0 शुरू में जो था टाइम्स सम कांस्टेंट अल्फा, जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, यहाँ पर प्लेटिनम है, प्लेटिनम का प्रॉपर्टी है, और जो चेंज हुआ टेम्परेचर में थीटा माइनस 0. तो इसको हम सजा के लिख सकते हैं R थीटा इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा थीटा. यहाँ पर थीटा लिखने का मतलब है थीटा जो है सो चेंज इन टेम्परेचर है. ये टेम्परेचर नहीं, चेंज इन टेम्परेचर है. एक्चुअली ये थीटा माइनस 0. ठीक है, तो इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे और इस सवाल को बनाएंगे. तो फर्स्ट लिखते हैं इसको हम. ये 0 हमें दिया हुआ है यहाँ पर, और 100 के लिए दिया हुआ है, 400 के लिए पूछ रहा है. तो R100 कितना हो जाएगा? R100 हो जाएगा R0 जो हमें पता है 1 प्लस अल्फा हमें नहीं पता है, और डेल्टा थीटा, ये जो थीटा जो है सो 0 टू 100 है, राइट. तो ये 100 है. 400 जो हमें बताना है, R0 हमें पता है 1 प्लस अल्फा टाइम्स 400. ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे और R400 निकाल लेंगे. अल्फा नहीं निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ से अल्फा निकाल कर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए. तो यहाँ से अल्फा निकालिए पहले से. R100 कितना है सबको वैल्यू रख देते हैं तब इजी हो जाएगा. 10, R0 8, 1 प्लस 100 अल्फा. तो कितना आ गया? 100 अल्फा कितना आया? 100 अल्फा आया, ये उधर चला गया 10 बाय 8 माइनस 1, 2 बाय 8, 0.25 आया. 100 अल्फा हम नहीं निकाल रहे अल्फा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 400 अल्फा से मल्टीप्लाई करना है. और दूसरा इक्वेशन चलते हैं जो हमें निकालने के लिए बोला गया है, वो है R400. ये हमें बताना है. तो R0 का वैल्यू तो दिया हुआ है 8, 1 प्लस अल्फा का वैल्यू, अल्फा टाइम्स 100 का वैल्यू यहाँ से हम निकाले हैं जो 0.25 है, टाइम्स 4, 8 टाइम्स 1 प्लस, ये क्वार्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक आया, ये 16 आ गया. ये 16 ओम आपका आंसर हो गया. तो यहाँ पर क्या किए? यहाँ पर R0 का वैल्यू दिया हुआ है, हम केवल इस फार्मूला को यूज कर रहे हैं कि R थीटा इक्वल टू R0 टाइम्स 1 प्लस अल्फा थीटा. और यहाँ से जो है अल्फा निकाले पहले इक्वेशन से, क्योंकि 100 हमें पता है, तो यहाँ से अल्फा निकाले, और अल्फा नहीं निकाले 100 अल्फा निकाले. आप चाहो तो अल्फा भी निकाल सकते हो. और फाइनली यहाँ पर जो है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए तो R400 का वैल्यू हमें निकल गया, रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम का एट 400 डिग्री सेल्सियस जो 16 ओम है.